देखो देखिए, दो ट्रुथ्स आए डोनाल्ड ट्रंप के। एक सुबह सुबह आया 5 साढ़े 5 बजे, एक जब हम चाय पी रहे थे सुबह 6:30 बजे, है ना। दो उनके ट्रुथ्स आए। पहले तो ये वाला ट्रुथ था कि बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द गवर्नमेंट ऑफ ईरान इज सीरियसली फ्रैक्चर्ड एंड अपॉन द रिक्वेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एंड उनके फील्ड मार्शल हैं, हमने सीज फायर को एक्सटेंड किया है इनडेफिनेटली, जब तक कि एक डील नहीं हो जाती है या इनको एक अच्छा प्रपोजल नहीं मिल जाता है, लेकिन तब तक ब्लॉकेड जारी रहेगा। दूसरा वाला ट्रूथ लेकर आइए, ये इसके तुरंत बाद है। ये स्प्लिट पर्सनालिटी क्या होती है इसका एग्जांपल है। ईरान डजंट वांट द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज, दे वांट इट ओपन सो दैट दे कैन मेक $500 बिलियन अ डे। लेकिन मैं इसको बंद रखूंगा जब तक डील ना हो जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो लास्ट लाइन पढ़ रहे हैं, अनलेस वी ब्लो अप द रेस्ट ऑफ द कंट्री देयर लीडर्स इंक्लूडेड। अब इसको आसान भाषा में समझा देते हैं। ट्रंप ने पहले कहा कि हम सीज फायर बढ़ा रहे हैं, और उसके तुरंत बाद ऐलान किया कि हम फिर से धमकी उनको दे डाली बेसिकली ईरान को। तो एक तरफ डील की बात और दूसरी तरफ बात की पूरा देश उड़ा देंगे। तो ये थोड़ा सा जो है ना, मतलब मुझे मामला जो है ना पूरा का पूरा अटपटा लग रहा है। क्योंकि आप एक तरफ बात कर रहे हैं कि हम डील होगी, सीज फायर होगा, और दूसरी तरफ उड़ाने के बाद, बट ठीक है। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है, डोनाल्ड ट्रंप की खींच जो है ना वो क्लियरली निकल कर आ रही है यहाँ पर। डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते थे, जिस तरीके से चाहते थे, उस तरीके से चीज़ नहीं हो रही है, और शायद उनको इस चीज़ की आदत नहीं है, क्योंकि पिछले 1 साल में जिस तरीके की उन्होंने ट्रेड डील जिस भी देश से चाहिए वो हुई है, वो इस बार नहीं हो पाई, तो वो उस तरफ से वो उनका थोड़ा सा मामला उस तरह से नहीं मान रहा है। ईरान की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई? कल ईरान के जो ट्रॉयका था वो चुपचाप बैठा था, उन्होंने कुछ नहीं कहा था, स्ट्रैटेजिक साइलेंस था। लेकिन अब ईरान भी ऑब्वियसली, अगर आप ट्रंप जी बोलेंगे तो ईरान भी बोलेगा। ईरान के जो विदेश मंत्री जो उनके मोरल स्पीकर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि जो आप ब्लॉकेड रखी हुई है आपने, ये सीज फायर का उल्लंघन है। तो वो ऑलरेडी कह रहे हैं कि आपने सीज फायर जो है वो ब्रेक कर दिया है, आपने कमर्शियल जहाज़ पर हमला किया, क्रू को बंधक बनाना। आपको याद होगा ट्रंप ने कहा था मैंने एक जहाज़ कब्जे में लिया, मैं चाहता था तो 5 ले सकता था उनके, है ना। तो और ईरान जानता है कि इसको कैसे बेअसर करना है, और धमकियों का मुकाबला करना जानता है ईरान। ये क्या हो गया ना, ये वो पिक्चर आई थी ना गोलमाल 2, उसमें वो दोनों लड़ाई करते हैं, कहते तू बताना तू बताना, वो दोनों एक दूसरे से पता है तुझे, वो कहता है मैं देख लूँगा, दोनों एक दूसरे को ही कह रहे हैं, लेकिन मुक्का कोई नहीं मार रहा है। अब वो जितने पंचेस मारने थे वो मार चुके हैं। अभी क्या है कि अभी थोड़ी सी वन अपमैनशिप की बैटल चल रही है, भाई मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा, बोल रहे हैं मैं भी देख लूँगा तुझे, आ जा। तो ये इस समय वो वाला मामला चल रहा है। लेकिन अब एक और चीज़ है, यूएस ने 14 टारगेट पर बैन लगाया था, और ईरान को हथियार देना उस पर भी उन्होंने वो भी शामिल किया था। लेकिन बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है आशीष कि लड़ाई ख़त्म हो चुकी है। मतलब अब बम तो नहीं चल रहे हैं, कम से कम प्रोस्चरिंग चल रही है, एक दूसरे को धमकी देना ये सब चल रहा है, लेकिन बॉटम लाइन ये है कि लड़ाई रुक चुकी है। इवेंचुअली मार्केट का इस पर फोकस है। फिर क्रूड क्यों नहीं नीचे आ रहा है? देखिए, सब अल्टीमेटली मामला ये है कि अगर लड़ाई रुक चुकी है तो क्रूड को नीचे आना चाहिए, और तेजी से नीचे आना चाहिए। क्रूड एक दिन 86 तक आया, वापस ऊपर आ गया। क्रूड क्यों नहीं नीचे आ रहा है? क्योंकि सारा का सारा मामला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है। जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, देखिए इवेंचुअली, अब आजकल भारत में, मैं तो कल ही मुझे पता चला, कह रहे हैं कि डाइट कोक का क्राइसिस चल रहा है, सप्लाई नहीं आ रही है ना, डाइट कोक नहीं मिल रही लोगों को, बड़ा एक क्राइसिस चल रहा है। अब सप्लाई नहीं है तो नहीं मिल रहा है, ऐसा तो नहीं है, तो लेकिन अब इशू यही है कि सप्लाई नहीं है, तो फिर इस वजह से प्राइसेस महंगे हैं इसकी वजह से। और ये भारत के लिए एक मीडियम टर्म रिस्क रहेगा। अगर हॉर्मोज इस तरीके से नॉर्मल नहीं हुआ, क्रूड ऊपर रहा, तो क्रूड एक बार वापस क्रूड रखिए, क्योंकि क्रूड अगर आप 90 और $100 के बीच लंबे समय तक रहे तो नेगेटिव है। क्या कारण है कि भारत में एनर्जी स्टॉक्स में, पावर स्टॉक्स में, रिन्यूएबल स्टॉक्स में इतनी बड़ी रैली हो रही है? क्योंकि मार्केट अब ये मान के चल रहा है कि ये हमारे लिए एक सबक है, जब भी इस तरीके के मैक्रो डेवलपमेंट्स होते हैं ना कोई एक सेक्टर बड़ा निकल कर आता है, और इस समय जो सेक्टर बड़ा निकल कर आया है वो है एनर्जी। क्योंकि हमें हमारी एनर्जी नीड्स पर काम करने की ज़रूरत है, और यही कारण है कि आप देखें इस तरीके से स्टॉक्स एक के बाद एक रीरेट हो रहे हैं। आप कोई स्टॉक उठा के देख लीजिए, प्रीमियर, वारी, हिटाची एनर्जी, सीमेंस एनर्जी, टाटा पावर, थर्मल पावर प्लांट हो, कोल बेस्ड पावर प्लांट हो, कोई रिन्यूएबल हो, सोलर हो, कोई हो, सब में बड़ी रैली आ रही है, क्योंकि क्लियरली अब इस स्पेस पर थोड़ा सा काम करने की जरूरत है बेसिकली। बाकी पूरा एनर्जी बास्केट गजब के अप मूव्स डिलीवर कर रहा है। खैर, ये सारे वो बढ़िया से डेवलपमेंट्स थे ओवरनाइट, और बढ़िया सिलसिलेवार तरीके से समझा दिए गए आपको।